वीडियो में हम लोग 11 क्वेश्चन देख लिए थे। आज 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको भी खत्म कर दिए जाएं, ठीक ना। क्या लिखा है, सरल कीजिए टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। अब इस क्वेश्चन को बच्चों दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला क्या, दो का तुम इधर मल्टीप्लाई कर दो और फार्मूला लगा दो 2 टेन इनवर्स एक्स का, तभी आंसर आ जाएगा। दूसरा, तुम एक्स को कुछ मान लो कि ताकि ये फार्मूला बन जाए, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं इसको हल करने के। पहला ऑप्शन है कि दो का तुम मल्टीप्लाई कर दो और 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूले पे तुम रख दो, तभी आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है तुम एक्स को कुछ मान लो। तो हम एक्स को मान करके ही लगाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो वो वाला भी बता देंगे, ठीक है। तो माना एक्स बराबर टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या रखना है, टेन थीटा। ये हो गया। अब ये किसी का फार्मूला बन गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये किसका फार्मूला बनता है बच्चों, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यह तो टेन इनवर्स 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी तो इसे रहने दीजिए, एक ही साथ दोनों का काम तमाम किया जाएगा। यहां से 10 इनवर्स 10, कहानी खत्म। यहां से 10 इनवर्स 10, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो आपको, हमको लग रहा थोड़ा सा परेशानी हो सकती, कैसे आया है। ये क्वेश्चन में कहा चुका था, हम आपको बताया था कि टेन ए माइनस बी के फार्मूले पे रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेते आइए। तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 थीटा प्लस थीटा। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने आता है कि नहीं आता है सर जी। तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2। तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 थीटा बाई 2। तिरिये गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 थीटा। यहाँ कितना 2 पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बटे 12। काट दीजिए, थीटा कितना हो गया, पाई बटे 6। लेकिन थीटा को आपने क्या माना था, देख लीजिए बच्चों। तो थीटा का वैल्यू आप रखेंगे, अगर हम थीटा की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। और यही अगर आप इसको ला देंगे इधर, तो एक्स बराबर 10 पाई बाई 6 हो जाएगा। और 10 पाई बाई 6 का मान समझो, अगर पाई में नहीं समझ पाए डिग्री में समझो, कितना आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। यही आंसर हो गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी परेशानी हो तो अब बताएं, ओके। देखिए बच्चों, यह बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक ना। यह जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन कैसे करें। दिया है साइन 10 इनवर्स एक्स, इसमें से किसका मान किसके बराबर होगा। तो एक तो आपके पास फार्मूला होना चाहिए कि 10 इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन के पद में लगा दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फार्मूला नहीं याद रहता है, तो आप हाई स्कूल में जो नियम पढ़े उससे लगा सकते हैं। तो देखिए सोल्यूशन, हाई स्कूल नियम क्या पढ़े हैं, इसको कुछ मान लो। माना 10 इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लो। 10 इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या करो, थीटा मान लो, ठीक है। जब थीटा मान लेंगे तो अब यह क्या हो जाएगा बच्चे, पहले पक्षांतरी कर लो। तो इसलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इधर आएगा 10 थीटा हो जाएगा। अगर इसको हम सुंदर रूप में लिखें तो 10 थीटा बराबर क्या, एक्स। लेकिन चाहे तो बटे 1 कर सकते हैं। और आपको लंब बटे आधार से आसानी से आ जाएगा। क्या होता है इसका फार्मूला, देखिए 10 का लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब का मान कितना हो गया एक्स, आधार का मान कितना हो गया। तो इसलिए आप क्या निकाल लीजिए, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलता बच्चों, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब का मान कितना है, देखिए लंब है x और आधार कितना है 1। ठीक है, तो कण कितना आ गया, कण आ गया, किसी को पहले दो तो इसको किसी दो, तो आ गया 1+x²। ये कण आ गया। अब हमको चाहिए था साइन। अब तुम खुद समझो कि हमको किसका मान चाहिए था, साइन टेन इनवर्स एस का मान चाहिए। और आपने टेन इनवर्स एस को क्या माना है, आपने माना थीटा माना है। क्या माना बच्चों, थीटा माना है। इसको आपने क्या माना है, थीटा। इसके स्थान पे कितना आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कण होता है। लंब की वैल्यू कितनी है x, कण की वैल्यू कितनी है, निकाला गया है 1+x²। और ऑप्शन में मैच कराइए, यही सही हो रहा है, विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है बच्चों, ये बहुविकल्पी आपके लग गए। देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, लेकिन पुरानी किताब उठा के देखेंगे तो हमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हैं। और न्यू बुक में जो सिलेबस कम कर दिया गया है तो उसमें केवल 14 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, और हम लोग न्यू वाले बुक से पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस तो कम कर दिया गया है। तो सरकार भी चाह रही है कि बच्चों के ऊपर क्या है, ज्यादा प्रेशर न पड़े, ठीक ना भाई, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा सुसाइड ज्यादा कर लेंगे। तो सरकार की भी इच्छा है कि बच्चों का प्रेशर क्या किया जाए, कम किया जाए, तो इसलिए कोर्स को कम कर दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यह प्रेशर वो समझते हैं खाली बोर्ड के बच्चों के लिए है। सबसे ज्यादा प्रेशर किसके लिए है, सबसे ज्यादा प्रेशर तो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है। अगर सरकार इतना दया दिखाना चाह रही है तो कंपटीशन में दिखाए, ठीक है ना, उसमें कोर्स करे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो है इसको देखा जाए कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। साइन इनवर्स 1 - x 2 साइन इनवर्स 5/2। हम क्या करने वाले हैं, इसको इधर लेके आ जाए, इसको क्या करिए, इधर लेके आ जाइए। वैसे तो यह क्वेश्चन बहुविकल्पी लायक नहीं है, लेकिन दे दिया गया है, ठीक है। और हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम चाहें तो इस क्वेश्चन को बिना सोल्यूशन के भी लगा सकते हैं। सर ये कौन से कि आप बिना सोल्यूशन के ही बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। कहिए तो पहले वही रूल अपना देते हैं। सर वही पहले बता दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन 0/2 है, आप 0 इसके बाएं पक्ष में रख दीजिए। अगर दाएं पक्ष के बराबर आ गया तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कंफर्म। अगर यह नहीं रखने पर आया तो यह रख के देख लीजिए, क्या इसके बाएं पक्ष में वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर दाएं पक्ष के बराबर आ गया तब यह सही हो जाएगा। ऐसे पारी पारा सारे ऑप्शन को आप चेक करिए, और जो वैल्यू पुट करिए आ जाए तो समझिए सही है। सर यही नियम मस्त लग रहा, पहले आप वही बता दीजिए। ठीक है, हम वही बताने दे रहे हैं, ठीक ना। तो पहले उसी नियम को देखिए फिर इसको देखिए। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि विदाउट सोल्यूशन गेटिंग आंसर, बिना हल कैले उत्तर जैसे कंपटीशन में होता है हो जाए, तो कैसे, विकल्प ए की जांच, विकल्प ए की जांच आप करेंगे क्या। हमको पूछा था यक्स का मान, तो बच्चों विकल्प ए में 0 है और इतना है, तो आप यक्स बराबर क्या रख देंगे, 0 रखेंगे, ठीक ना। तो LHS पहले ले लीजिए, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x, यह है। हम x के स्थान पर 0 पुट कर दें, तो x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो साइन इनवर्स 1 - 0 2 साइन इनवर्स 0। तो बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो साइन इनवर्स 1 आ गया, लेकिन है 0 हो गया। अभी किसका मान होता है, π/2, यानी कि RHS के बराबर होता है आते हैं जो शून्य है, आते हैं x बराबर 0 पर क्या है, सत्य है। यह देखो मस्त नियम। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर 0 यहाँ भी है यहाँ भी है, किसको आप सही मानेंगे। तो चलिए 1/2 वाले को भी चेक कर लो, ठीक है ना। अब 1/2 को हम चेक करने जा रहे हैं।
अगर दोनों पर सही आ गया तो ये सही हो जाएगा, अगर नहीं सही आता है तो ये सही हो जाएगा। ओके ओके, तो विकल्प में ही आप x बराबर क्या रखिए, 1/2 रख दीजिए। तो यह नियम बच्चों को ज्यादा पसंद आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है और केवल वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो LHS में आपको रखना है। तो देखिए साइन वर्स 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के स्थान 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। आप देखिएगा साइन इनवर्स 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 में से क्या है 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब कितनी डिग्री का मान है सर? यह तो 30 डिग्री का मान है। पाई में बताइए, पाई/6 का मान है। यह कितने डिग्री का मान है? यह भी पाई/6 डिग्री का मान है, ठीक है ना। तो कितना आ गया बच्चों? पाई/6, 2 पाई/6। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों अगर हम एलसीएम लेते हैं तो तुम देखो काट के भी एलसीएम ले सकते हो, वैसे भी तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो गया 6, तो पाई-2 पाई, तो कितना जा रहा है -पाई/6। इसका मतलब x बराबर 1/2 पर सत्य नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि यह वाला सही है, ठीक है ना। तो बच्चों विकल्प सी कौन है? सत्य है। ओके बच्चों, तो ये चीज है कि आप बिना हल किए, मतलब इसको बिना हल किए केवल विकल्प रख करके हम देख सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। ओके ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। और कल से हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब यह प्रतिलोम खत्म हो गया है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन जो आगे के शुरू करने हैं हमको, क्या शुरू करने बच्चों? आव्यूह और सारणिक, उससे यूपी बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 20 नंबर आते हैं। अगर बच्चे उसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो गारंटी उनका परसेंटेज तुरंत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आव्यूह और सारणिक को खूब मन से पढ़िए। क्यों? समझ जाइए कि एक तरह से पूरे बुक में सारणिक आव्यूह और अवकलन समाकलन ठीक से पढ़ लिया जाए ना तो समझ जाइए आप 60 नंबर से ऊपर पा जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसलिए आप सारी काव्य को बिल्कुल मत गैप करिए। और सबसे खुशी की बात क्या है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको सीख जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देंगे। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।